वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, सीफू द्वारा जो स्थायी भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग की जो भर्तियां की जा रही हैं, लगभग प्रोविजनल लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फिर से सत्यापन होने के बाद ये प्रोविजनल लिस्टें फिर से जारी की जाएगी। इसी के बीच में कुछ फर्जी दस्तावेज है, उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। तो हम बढ़ते हैं उस लिस्ट की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे उस नोटिफिकेशन, उस लिस्ट की तरफ। देखिए, सीफू द्वारा जो भर्ती की जा रही है, चाहे वो पैरामेडिकल संवर्ग की हो चाहे नर्सिंग संवर्ग की हो, आज हम बात करने वाले हैं केवल फार्मासिस्ट के बारे में। देखिए, नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी किस हद तक गुजर सकते हैं, अभी एक लिस्ट जारी की गई है फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर कमिश्नरेट राजस्थान द्वारा। उन सभी अभ्यर्थियों की फर्जी दस्तावेज की लिस्ट जारी की गई है जिन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। तो हम बढ़ते हैं उस नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, ये एक लिस्ट जारी किया गया है, लगभग 7 पेज का ये लिस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, 28/11/2023 का ये लिस्ट, यानी कि ये जो है लिस्ट जारी किया गया है। ये जो लिस्ट जारी किया गया है, जो कमिश्नरेट है उन्होंने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट को, यानी कि रजिस्ट्रार को लेटर लिखा गया है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को लिखा गया है, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर को लेटर लिखा गया है। देखिए क्या मामला है, आप सभी को विदित है कि सीफू द्वारा जो है पैरामेडिकल और नर्सिंग संवर्ग, यानी कि एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, इन सभी की जो है भर्तियां की जा रही है, जो कि बोनस आधारित भर्तियां हैं। अब बोनस आधारित भर्ती का मतलब यह है कि आपके पास जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो आपके पास सर्टिफिकेट हो और उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपने कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लिया है या आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, देखिए एक आश्चर्य वाली बात यह है कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने उन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है, जबकि उनके दस्तावेज फेक हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये लिस्ट कह रही है। देखिए एक बार हम चलते हैं, थोड़ा सा आप मोटा मोटी इस लिस्ट को समझ लीजिएगा। पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। लिस्ट ऑफ फार्मासिस्ट हु आर रजिस्टर्ड और इन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट बाय राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट्स। देखिए पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। इन्होंने लिखा है कि लिस्ट ऑफ फार्मासिस्ट हु आर रजिस्टर्ड, यानी कि इन्होंने एक लिस्ट अटैच की है, लगभग 100 से ज़्यादा कैंडिडेट है। उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा कर लिया गया है, लेकिन उनके जो दस्तावेज है वो डिप्लोमा डिग्री जो है वो सभी क्या है, फेक है, यानी कि जाली है, फर्जी है। फिर भी उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है या कर दिया गया है, तो उसके बारे में लेटर लिखा गया है कि इसे अपने स्तर पर देखा जाए। तो पहले तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर लिस्ट के बारे में बात करेंगे, कहाँ से क्या फर्जी दस्तावेज इन कैंडिडेट द्वारा बनाए गए हैं। बेचारे जो कैंडिडेट है, जो वास्तविकता में पढ़ के आए हैं, अपना समय गवाया है, जो भी कोर्स किया उसके लिए अपना एक्सपीरियंस लिया है, और ये जो कैंडिडेट है इन्हीं लोगों की वजह से फिर आप किसी सरकार को, किसी डिपार्टमेंट को आप दोष देते हैं कि ये लोग इस टाइप से चीज़ें जो है फेक सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी किसी ना किसी तरीके से हासिल करना चाहते हैं।
देखिए, इन रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइट अबाउट इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट सेवरल कंप्लेंट वेर रिसीव्ड रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मैनी फार्मासिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फेक डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट बाय राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर। यानी कि इन्हें बहुत सारी कंप्लेन मिली है कि बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा के बेस पर सॉरी फर्जी डिग्री डिप्लोमा के बेस पर राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या फिर करवा चुके हैं। Few such complaints were got investigated on preliminary inquiry and some of the universities has refused having registered the candidate on indicated enrollment numbers। यानी कि इन्होंने प्राथमिकता से एक इन्वेस्टिगेशन किया है इन कुछ कैंडिडेट्स के लिए। हालांकि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, कुछ कैंडिडेट का ही इन्होंने जो है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया है, यूनिवर्सिटी के पास इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट भेजे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने इन डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ किया है, यानी कि इन डॉक्यूमेंट को मानने से इनकार किया है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट नहीं है। Few of such pharmacists are registered whose registration number are mentioned in the list or other may be in the process of registration। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने जारी कर दिया है और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं हुआ है, वो अभी प्रोसेस में है। तो सवाल ये बनता है कि क्या राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने इन सभी फार्मासिस्ट के बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिए हैं? क्या राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने इनके कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए हैं? तो फिर ऑनलाइन प्रोसेस किस सिस्टम से फार्मेसी काउंसिल द्वारा किया जाता है? और जिन कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिए गए हैं और अगर उनके बाद में फैक डॉक्यूमेंट निकलते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी कैंडिडेट के साथ साथ उक्त फार्मेसी काउंसिल की भी हो जाती है। देखिए, लिस्ट जो जारी की गई है इसमें साफ साफ लिखा है कि फ्यू ऑफ सच फार्मासिस्ट आर रजिस्टर्ड हुज रजिस्टर्ड नंबर आर मेंशन इन द लिस्ट। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे ये आपको अभी हम दिखा देंगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी हो चुके हैं लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट है वो फेक है। ये हमने नहीं कहा है, ये यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज किया है। लिस्ट ऑफ 101 सच ए फार्मासिस्ट कैंडिडेट इज गिवन बिलो। लगभग 101 लिस्ट तो इन्होंने डाल दी है। न जाने कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फेक डॉक्यूमेंट लेकर नौकरी हासिल करना चाहते हैं। देखिए, सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ एंड फादर नेम दिया हुआ है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी जहां से ये कैंडिडेट फर्जी दस्तावेज लेकर आए हैं, इनका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर ये है, और इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू बाय आरपीसी यानी कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा रजिस्ट्रेशन जारी किया है या नहीं किया है, उनके नंबर और रिमार्क अगर कोई है तो। अब देखिएगा, जैसे कोई कैंडिडेट है ये अभिजीत तिवारी सन ऑफ दिनेश तिवारी। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वाईबीएन यूनिवर्सिटी रांची, झारखंड के अंदर ये यूनिवर्सिटी, झारखंड स्टेट में रांची में ये एस्टेब्लिश्ड है यूनिवर्सिटी। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वाईबीएन यूनिवर्सिटी रांची। एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ये एनरोलमेंट नंबर है कैंडिडेट के, और आरपीसी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ने इन कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया है जिसका नंबर ये है। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कहती है? नॉट फाउंड एनी रिकॉर्ड फॉर सच एनरोलमेंट नंबर इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस एनरोलमेंट नंबर से हमारी यूनिवर्सिटी में कोई भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या हम यूनिवर्सिटी को गलत ठहराएं या कैंडिडेट को? कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी जो है इन दस्तावेजों में फंस जाती है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ही ऐसे होते हैं जो जाली डॉक्यूमेंट लेकर आ जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी ने रिफ्यूज किया है इन डॉक्यूमेंट्स को, इसका मतलब इन कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं से इन्हें प्रिंट करवाया है या फिर जैसा भी सेटिंग करके इन्होंने किया है। कुल मिला के तो यूनिवर्सिटी ने साफ रिफ्यूज किया है, मना किया है कि इस नंबर से या इस एनरोलमेंट नंबर से हमारे यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है।
ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं और कहाँ कहाँ से इन्होंने जो दस्तावेज लिए हैं उनकी लिस्ट इन्होंने जारी की है। तो देखिए आगे और भी कैंडिडेट हैं। देखिए कुछ प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से मैं सभी कैंडिडेट के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन देखिए नेम ऑफ यूनिवर्सिटी की हम बात करें, ये और भी कैंडिडेट हैं। ये आप लोग जो पीडीएफ है आपको अभी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रगति एजुकेशन 24, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पर चले जाएं www.pragati-education24.com, यहाँ से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप एक बार आप देख लें। और ऐसे कैंडिडेट की वजह से आपकी जो है भर्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही, तो ये कैंडिडेट अगर आपकी कहीं नियर बाई है, वैसे भी इनका जो इलाज है वो उक्त फार्मेसी द्वारा कर दिया जाएगा, और इन पे क्या केस बनेगा वो भगवान ही जाने। हालांकि तो फिर भी ऐसे कैंडिडेट की वजह से ये भर्तियां अटक जाती है। तो आगे हम बात करते हैं सॉरी, वाईबीएन यूनिवर्सिटी रांची, नॉट फाउंड एनी रिकॉर्ड फॉर सच एनरोलमेंट नंबर इन यूनिवर्सिटी। देखिए जिन कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए हैं, इसका मतलब आरपीसी ने इनके रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार से जारी किए हैं, इसका मतलब आरपीसी ने इस यूनिवर्सिटी को कोई भी जो है दस्तावेज सत्यापन हेतु लेटर नहीं लिखा है, या ऑनलाइन कोई भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी लेटर नहीं भेजा गया है। अगर भेजा गया होता तो क्या यूनिवर्सिटी इन्हें ये जवाब देने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन हो पाता? नहीं हो पाता ना। इसका मतलब आरपीसी ने किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया है, भगवान ही मालिक है। तो देखिए नॉट फाउंड रिकॉर्ड इन सच एनरोलमेंट नंबर इन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड इन यूनिवर्सिटी। हालांकि इन कैंडिडेट का अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि ये प्रोसेस में है। जिन कैंडिडेट का नाम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कैंडिडेट का अभी प्रोसेस में लगा हुआ है, और उसका आरपीसी द्वारा, राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं किया गया है। लेकिन जिनका जारी कर दिया गया है उनका भी अगर डॉक्यूमेंट फेक है तो ये सवाल तो उठता है। और एक चीज़ आप गौर कीजिएगा इनके एनरोलमेंट नंबर पर। देखिए क्या ऐसा हो सकता है 10807007000715 सेम 718, क्या ये दोनों जो कैंडिडेट हैं एक ही क्लास में थे, एक ही ईयर में थे? 1070727 सेम है, 7685 815 825 है ना, 873, और ये देखिए आप 8202, यानी कि एक ही सीक्वेंस के एनरोलमेंट नंबर होना कहीं ना कहीं जो है फर्जी को दर्शाता है। और इतने सारे कैंडिडेट एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही टाइम पे एट ए टाइम पे एनरोल्ड नहीं हो सकते हैं। खैर ये डिपार्टमेंट का काम है निकालने का इनकी गलतियां क्या है। ये वाईबीएन यूनिवर्सिटी रांची झारखंड है, उनके बारे में डिटेल दी गई है, यानी कि इन कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिलान नहीं हुए, यूनिवर्सिटी ने साफ साफ मना कर दिया है। वाईबीएन और कुछ आता है तो मैं बताता हूँ आपको। वाईबीएन, इतने सारे कैंडिडेट एक ही यूनिवर्सिटी से निकलना, और देखिए कितने सारे कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया है, इतने सारे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन जारी कर दिया गया है। ये किस प्रकार से किया है, आई डोंट नो। फिर आप कहते हैं कि सरकार पेपर लीक करती है, ये करती है, वो करती, ये कैंडिडेट ही कर रहे हैं ये सब चीज़ें। आप सीरियल नंबर देखिए, सीरियल नंबर देखिए, सीरियल नंबर देखिए, यानी कि पूरा बैच ही यहाँ आ गया क्या? पूरे सारा पूरा का पूरा बैच या तो राजस्थान के कैंडिडेट हैं जो सभी एक साथ वहाँ पढ़ने गए थे, या फिर ये रांची के कैंडिडेट हैं जो एक ही बैच के थे, सारे यहाँ पे नौकरी लेने के लिए यहाँ गए। एक एनरोलमेंट नंबर हो सकता है क्या सेम? आप ये तो थोड़ा सा देखिए ना, सेम एनरोलमेंट नंबर, पूरा बैच यहाँ आ गया है क्या कंप्लीटली? खैर वाईबीएन। इसके अलावा देखिए और यूनिवर्सिटीज दी हुई यहाँ पे और कैंडिडेट है, ये आईसी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इनका जो एनरोलमेंट नंबर देखिए आप, ऐसा कोई एनरोलमेंट नंबर होता है क्या? एनरोलमेंट नंबर जनरेट किया गया है नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड आईसी यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट ने या तो कहीं से प्रिंट किया है या कहीं से प्रिंट करवाया है, तभी ये फेक है। आईसी यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश में है ये। एनरोलमेंट नंबर देखिए आप, तो मतलब हंसी आ जाएगी आपको एनरोलमेंट नंबर देख के ही
कि इस टाइप के एनरोलमेंट नंबर कौन रखता है, ये बताइए आप हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो चुके हैं, गुड। स्टूडेंट नॉट फाउंड इन रिकॉर्ड इन आईसी यूनिवर्सिटी, नॉट ए स्टूडेंट ऑफ आईसी यूनिवर्सिटी, इनका रिकॉर्ड नहीं मिला है, ये स्टूडेंट यहाँ के नहीं है। नो स्टूडेंट ऑफ आईसी यूनिवर्सिटी, नॉट स्टूडेंट ऑफ आईसी यूनिवर्सिटी, नो स्टूडेंट रिकॉर्ड इन आईसी यूनिवर्सिटी, आईसी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ के कैंडिडेट नहीं हैं। ये भी आईसी यूनिवर्सिटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर तक जारी हो चुके हैं यार। नो रिकॉर्ड फाउंड इन, ये सभी देखिए सेम यूनिवर्सिटीज़ है, और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होगी। आईसी स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर एमपी मध्य प्रदेश, ये एनरोलमेंट नंबर आप देख लीजिएगा। रोल नंबर नॉट इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो रोल नंबर है 17-19, यानी कि ये जो कैंडिडेट है इन्होंने 2017 से 19 के सेशन में अपना कंप्लीट किया है कोर्स, 19 में करने के बाद ये 2023 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। रियली गुड। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर एमपी, रोल नंबर नॉट इश्यूड। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद सागर है ना मध्य प्रदेश, इनके रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया आरपीसी ने, हद है यार। स्वामी आईएफटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, यूपी का यूनिवर्सिटी आईएफटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, इनका भी कहना है कि नोट द स्टूडेंट ऑफ आईएफटीएम यूनिवर्सिटी फैक्ट डॉक्यूमेंट, इन्होंने लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे नहीं है, इन्होंने लिखा है रोल नंबर नॉट इशूड बाय यूनिवर्सिटी, नॉट स्टूडेंट आईएफटीएम फेक डॉक्यूमेंट, फैक्ट डॉक्यूमेंट, फैक्ट डॉक्यूमेंट, फैक्ट डॉक्यूमेंट, फैक्ट डॉक्यूमेंट, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है। लिस्ट एक बार आप इत्मीनान से देखिए, और इन कैंडिडेट का जरूर से आप ध्यान रखिए कि कैंडिडेट आपके कहीं नियर बाई तो नहीं है जो नौकरी लेना चाह रहे हैं और आपकी नौकरी ये लोग खाना चाह रहे हैं इन टाइप के फर्जी डॉक्यूमेंट से। देखिए वाईबीएन फिर से आ गया है, पूरी यूनिवर्सिटी यहाँ आ गई। आई थिंक स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर एंड एग्जामिनेशन इज फॉल्स, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म्ड रजिस्टर्ड आरपीसी थ्रू ईमेल लेटर। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि ये जो कैंडिडेट हैं स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर और एग्जामिनेशन जो भी इनका हुआ है या जो भी कुछ किया है इन्होंने जुगाड़, वो सारा जो गलत है, और इसके बारे में जो है रजिस्ट्रार ने आरपीसी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को ईमेल के द्वारा जो है अवगत करवा दिया गया था 25 अगस्त 2022 को। फिर भी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो चुका है। स्टूडेंट नंबर फॉल्स, यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म रजिस्ट्रार आरपीसी को, अच्छा ओके, यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रार राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को ईमेल के माध्यम से अवगत करा दिया गया था कि ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, फिर भी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हो चुका है इनका। इसी प्रकार से वाईबीएन नो डॉक्यूमेंट। बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर चुका है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज फेक, ओके। इन कैंडिडेट ने बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन बनवा लिया है, राजस्थान सर्टिफिकेट बनवा लिया है, और उसको इन्होंने एनओसी करवाया है राजस्थान में, जबकि बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है वही फेक है। तो बिहार पूरा बिहार, झारखंड यहाँ पे आ चुका है, एमपी भी आ चुका है। देखिए ये सभी सर्टिफिकेट फेक है, इन सभी कैंडिडेट ने बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल से फेक सर्टिफिकेट जारी करवाए हैं। ये देखिए स्वामी विवेकानंद का देखिए, रिकॉर्ड नॉट फाउंड डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट बाय यूनिवर्सिटी, कंफर्म्ड बाय यूनिवर्सिटी, ओके, इनके भी फर्जी डॉक्यूमेंट है। एज डिजाइड यू मे चेक द डॉक्यूमेंट ऑफ दीज कैंडिडेट एट यूर एंड, यानी कि कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोलर कमिश्नरेट जयपुर ने लिखा है आरपीसी रजिस्ट्रार को कि आप अपने स्तर पे अपने स्तर पे इन कैंडिडेट को चेक करें और अप्रोप्रिएट एक्शन आप लें। एज फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत यू आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू प्रोवाइड द कमिश्नरेट द कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ दीज कैंडिडेट ऑफ द बेसिस ऑफ विच दे हैव बीन रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट बाय द रजिस्ट्रार फार्मेसी काउंसिल और हु हैव अप्लाइड एंड their registration as a pharmacist in the process, so the government may be apprised for the same। राजस्थान फार्मेसी काउंसिल ये बताया कि जिनके रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं वो किस बेसिस पे किए हैं, कृपया करके आप फूड सेफ्टी कमिश्नर ड्रग्स कंट्रोलर कमिश्नरेट जयपुर को आप अवगत कराएं, ताकि गवर्नमेंट को ये बताया जा सके कि आप लोगों ने इस बिहाव पर, इस डॉक्यूमेंट के बेस पर आपने इनका रजिस्ट्रेशन
किया है, जबकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये इस टाइप के सभी डॉक्यूमेंट जो है या तो फर्जी है या फिर उन्होंने किसी अदर वे से यहाँ से डॉक्यूमेंट लिए हैं। तो ये फार्मासिस्ट है। इसी प्रकार से देखिए, अगर कोई कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो नर्सिंग से हो, चाहे पैरामेडिकल से हो, और भी कोई कैंडिडेट है, उनकी भी लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने वाली है। ये तो एक नमूना जारी किया गया है 101 101 कैंडिडेट का। अगर कोई एएनएम भी है, कोई फार्मासिस्ट तो हाई गए हैं, नर्सिंग ऑफिसर है या जीएनएम एएनएम जहाँ से भी कोई सर्टिफिकेट लेके आएगा, डीएमएलटी, एमएलटी, सीएमएलटी, बीएमएलटी, उन सब की भी इस प्रकार से लिस्ट आने वाली है। तो कृपया करके आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि आप लोग सही से अपना एग्ज़ाम दें, उस हिसाब से पास हो, इस सिस्टमेटिक से काम करें। इस टाइप से फर्जी दस्तावेज लेके आ जाएंगे तो आप स्वयं के लिए और आपके घर वालों के लिए ये जो है दुखदायी बन सकता है। क्योंकि देखिए, किसी न किसी तरीके से आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, लेकिन किसी न किसी फेज में आके आप लोग जरूर अटकेंगे, चाहे आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही क्यों ना फेक बनवाया हो। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। बाकी हम मिलते हैं एक नई